पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त देकर T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का टाइटल जीत लिया। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए आखिरी ओवर में 114 रन बनाकर आउट हो गए। कामिल मिशारा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका के आखिरी 9 खिलाड़ी पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग के सामने बेबस रहे, सिर्फ 30 रन का इजाफा कर सके। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 10 गेंदें पहले हासिल किया। बाबर आजम 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अफगानिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अपना वादा पूरा नहीं किया। ये बात ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन को भी बता दी। अफगानिस्तान के दौरे में अमीर मुत्तकी ने कहा था कि उन्होंने चंद लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन पर वाज़ेह कर दिया कि ये गिरफ्तारियाँ नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान सरजमीन इसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसहाक डार ने कहा, भारत को पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर बंद करनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलत कारी बंद करे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का दो टोक मुतालबा। कहा, अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत की तरह होना चाहिए। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। वहाँ दहशतगर्दी के मराकज़, अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते और दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी। DGI का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। जिस ट्रेलर में भारत के साथ जहाज़ गिरे, 26 मकामात पर हमला हो, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाए, ऐसे ट्रेलर की फिल्म भारत के लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। 3 तलाक समेत कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मौसर नहीं होती। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले के मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की दफ़ा 7 के तहत 90 रोज़ा मुद्दत लाजमी है। अदालत ने कहा कि अगर शौहर बीवी को बिला शर्त हक तलाक दे तो बीवी तलाक वापस लेने की भी मुकम्मल मुख्तार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा। केस में बीवी मोरियल शाह ने 3 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया था और 90 दिन पूरे होने से पहले 10 अगस्त को कार्रवाई वापस ले ली थी। इस पर यूनियन काउंसिल ने कार्रवाई ख़त्म कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि बीवी को दिया गया हक तलाक मुकम्मल और बिला शर्त तसव्वुर होगा। तशद्दुद, गैर इंसानी या तौहीन-आमेज़ सलूक जिसमें ज़ाती वक़ार की पामाली शामिल है, किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावरा अदालत कत्ल का बाइस बनता है, क्योंकि पुलिस अमली तौर पर इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुबैना मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ये तरीका इख्तियार करती है। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर खुसूसी और बैरूनी निगरानी नागुज़ीर है। ज़िंदगी के हक़ को सबसे आला इंसानी हक़ करार दिया गया है। आइन रियासत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वह हर शहरी के हक़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे और हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि जजों को दलेर होना चाहिए, फैसले कानून के मुताबिक होने चाहिए। जज अपनी गलतियों या कमज़ोरियों का जवाब पेश ना करें। जज कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूती से खड़े हों। ज़ाती मफाद, तासुब या दबाव के तहत फैसला देना गलत है। फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फैसले तेज़, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक होने चाहिए। आवाम को बरवक्त और मौसर इंसाफ फराहम करना अदलिया की जिम्मेदारी है। किसी भी हाउसिंग स्कीम की कानूनी हैसियत उसके मंजूर शुदा लेआउट प्लान और किसी मखसूस प्लॉट के वजूद की फौरी तस्दीक के लिए नैब के डिजिटल 1 क्लिक डिस्क्लोजर निज़ाम की तजवीज़। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने 4 निकाती इस्लाहाती एजेंडा तैयार कर लिया। इस्लाहात पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नाफिज की जाएंगी, जहाँ 90,000 से ज़्यादा शहरी खरबों रुपये से महरूम हो चुके। ऑफिशियल डेटाबेस से मुंसलिक QR या बारकोड वाले अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। रिफाई प्लॉटों की गैर कानूनी फ़रोख्त काबिल सज़ा जुर्म करार पाएगी। इस्लाहात का मकसद निजी हाउसिंग सेक्टर में फैले फ्रॉड और बेज़ाब्तगियों का खात्मा करना है। FBR नवंबर में टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। 1034 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 878 अरब रुपए टैक्स वसूली हो सकी। ज़राए के मुताबिक एक दिन में शॉर्टफॉल में तकरीबन 5 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब रुपए मुकर्रर है। रवा माली साल के पहले 5 माह में टैक्स वसूली
5,083 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 4,715 अरब रुपए रही। माली साल के पहले 5 माह में मजमूई तौर पर 413 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में स्पीकर पंजाब असम्बली बतौर गवाह पेश। बानी पीटीआई के वकील ने स्पीकर के खिलाफ बयान पर जरा मुकम्मल कर ली। सेशन कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि एक बहन या वकील की मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनसे मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं होती थी। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी पीटीआई की उनके बेटों से कॉल पर बात करवा दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बानी पीटीआई की मुलाकात होगी। क्या बानी पीटीआई कोई अनोखा लाडला है? अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को भी इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। 9 मई जैसा काम टीएलपी करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर हुकूमत पर तनकीद। हरीपुर इलेक्शन के नताइज पर एतराज़ात उठाए। पीटीआई रहनुमा तैमूर झगड़ा ने कहा रियासत में वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला दूसरी बड़ी पोजीशन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलने नहीं दिया जा रहा। हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में 8 फरवरी 2024 वाली सूरत हाल दोहराई गई। पीटीआई ने हरीपुर में 25,000 वोट की लीड ली। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसने आवाम से वोट का हक छीन लिया। अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाहगज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ एल्डो ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की की जाँच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। खुद को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। इसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। पंजाब के हर मरले, हर कनाल और हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज से मुतालिक इजलास में कहा कि ज़मीन के मुकदमात में फैसले पर फौरी कब्जा दिया जाएगा। कोई सिफारिश नहीं चलेगी। ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। फैसला सिर्फ कागज़ पर नहीं होगा। ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्जे से मुतालिक डीसी ऑफिस में दरख्वास्त दें। दिनों में फैसला होगा। इजलास को बताया गया कि 1500 ख़ानदानों को सिर्फ 48 घंटों में ज़मीन की मिल्कियत का हक वापस मिल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जब 28वीं तरमीम सामने आएगी तो देखा जाएगा। जो चीज़ हमारे सामने आई नहीं उस पर क्या रद्द-ए-अमल दें। पाकिस्तान और सिंध के मफाद के खिलाफ कुछ भी पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। गवर्नर की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म और सदर का है। इनके अलावा किसी का किरदार नहीं। नए सूबों के क़याम और सिंध की तकसीम की अफवाहों पर परेशान होना छोड़ दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि जेल में बानी पीटीआई का नाखून भी नहीं टूटा मगर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। 2-2.5 साल की जेल में बानी पीटीआई अपने दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। पीटीआई इस तरह की हरकत ना करे। मुल्क के मसाइल मुल्क में ही रखें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी पर तनकीद करते हुए बोले कि अज़मा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में आई बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। बिलावल आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आएंगे। पाकिस्तान के लेजेंड टेनिस स्टार एहसान उल हक टेनिस कोर्ट से रुखसत हो गए। इस्लामाबाद में होने वाला एटीपी चैलेंजर कप का मेंस डबल्स फाइनल उनके करियर का आखिरी मुकाबला था। एहसान को मुज़म्मिल मुर्तज़ा के साथ हरीफ पेयर के खिलाफ स्ट्रेट सेट में शिकस्त हुई। एहसान उल हक का कहना था कि हरीफ पेयर को जीत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरे करियर में सपोर्ट करने पर अपनी फैमिली और दीगर लोगों के शुक्रगुजार हैं। बतौर सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन वो नौजवान खिलाड़ियों के हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। एटीपी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद बड़ी कामयाबी रही।
पाकिस्तान के लेजेंड टेनिस खिलाड़ी एहसामुल हक ने अपने करियर के दौरान मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा 18 एटीपी वर्ल्ड टूर टाइटल जीते। 28 एटीपी चैलेंजर टाइटल उनके नाम रहे। टेनिस स्टार ने डबल्स में 17 ITF फ्यूचर टाइटल्स भी अपने नाम किए। एहसामुल हक ने सिंगल्स में भी 5 ITF टाइटल हासिल किए। एक ATP चैलेंजर टाइटल भी एहसामुल हक ने हासिल किया। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि निज़ाम पूरी तरह बेनकाब हो चुका, तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपना लिए मगर बानी से मुलाकात ना हुई। अब एहतजाज के सिवा कौन सा रास्ता है? रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात हमारा कानूनी हक है, हमें दीवार से ना लगाया जाए, हमें जीने नहीं दिया गया तो हम भी आपको नहीं जीने देंगे।